तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहां पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपये में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गाइस, चलते हैं आज के अपने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज से इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी के लिए अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, सबको पता है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर जो फॉर्म भरे जाएंगे इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके ऊपर आप एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं और क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए वो भी आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, और देखिए टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों सबको ये चीज़ पता है कि 10 बजे से आज हम लोग का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग, अगर आप लोग मान लीजिए एलिजिबल है, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी की है या फिर नहीं भी की है, अगर आपके इंटरेस्ट है फॉर्म भरना तो आप फर्स्ट बार में ही भर देना। ठीक है, क्योंकि आगे चल के क्या हो जाता है कि वेबसाइट स्लो हो जाता है। तो ये काम आप जल्दी से कर लीजिएगा। जैसे ही 10 बजेगा अपना हर चीज़ तैयार रखिएगा, फटाफट अपना ऑनलाइन फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं ऑनलाइन समय के टाइम। ठीक है, देखो पहला जो आपका लगेगा डॉक्यूमेंट्स गाइस वो आपका फोटो। यस ओके, फोटो लगेगा। कैसा फोटो आपको मैं बता देता हूँ अपने भाषा में। देखो आपका रंगीन फोटो रहेगा पहला चीज तो। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ वही चीज लिखा गया, आपका रंगीन फोटो होना चाहिए। आपका यहाँ पे जैसे कि नाम होना चाहिए स्लेट पे, ब्लैक आपका जो स्लेट होगा यहाँ पे नाम रहेगा, उसके नीचे डेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना, टेकन नॉट बिफोर नवंबर 2020, मतलब कि नवंबर 2020 से पहले आपका फोटो नहीं लिया होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। कलर फोटो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो मेन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, लिख रहा है कि दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ दिस चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। मतलब कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो डेट और नाम जो कि स्लेट पे पूरा होना चाहिए, यहाँ पे पूरा पूरा कह रहा है, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका फोटो का फंडा, पूरा बता दिया कि कैसे फोटो लगेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे का सस्पेंस आएगा, सर मेरे पास तो ऐसा है नहीं फोटो। तो देखो भाई अभी टाइम है, आप खिंचवा भी सकते हैं या फिर आप हो सके तो आप क्या होता है कि गूगल में जाके वैसे वैसे करके बना भी सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो 2 नंबर में कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज लगेगा, आपका रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट थंब आपका जो है, लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका भी देख लीजिएगा। ठीक है, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश। ठीक है, अगर आपके पास 10th मार्कशीट होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी एक होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ जिसपे मेंशन किया हो, सिंपल सी बात है। ऐसा कुछ चीज़ नहीं कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तभी आप भर पाएंगे, ऐसा किसी एक डॉक्यूमेंट्स लेना जो आप पास किए हो, 10th हो 12th हो, मतलब 10th का ही लेना, उस पर आप डीबी के लिए हैं तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। चलो आगे देखो 5 नंबर में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड हो जाएगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस। शायद सब लोग के पास आधार पेन तो कंपलसरी होगा, होना भी चाहिए। ठीक है, चलो 6 नंबर में 10th क्लास मार्कशीट लगेगा, 10th क्लास सर्टिफिकेट लगेगा। देखो मार्कशीट क्या होता है, बहुत सारे लोग डाउट हो जाते हैं कि यहाँ पे कुछ और अपलोड कर देते हैं। तो 10th क्लास में मार्कशीट जिसमें कि आपका कितना, आप 40 में कितना लाए वो मार्कशीट होता है। और सर्टिफिकेट जो होता है इसमें आपको सिंपल सी बताता है कि
आप प्रोविजनल जिसको बोलते हैं, तो उसमें नीचे देखिएगा तो आपका मेंशन किया रहता है कि आपने फर्स्ट लाया, थर्ड लाया। ये खास करके बिहार बोर्ड में मिलता है, लेकिन पता नहीं सीबीएसई का मेरे को कुछ पता नहीं है, ठीक है। खैर आप लिख देना यहाँ पे क्लास मार्कशीट 10th का और क्लास आपको 10th का सर्टिफिकेट। चलो 8 में देखो, EWS SC ST OBC की अगर आप कैटेगरी है नॉन आप मतलब देखो भाई, अगर आप EWS SC ST OBC कैटेगरी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि उसमें 5 साल का छूट है SC ST के लिए, OBC के लिए कुछ छूट है, ठीक है। तो देख ले आप सर्टिफिकेट अगर रखेंगे तो आपको एक्चुअली मिल जाएगा। चलो अब आगे देखो भाई, 9 नंबर में देख सकते हैं कह रहे कि स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, फादर, मदर और गार्जियन इफ द कैंडिडेट अप्लाइंग इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि अगर आपका 18 ईयर्स से एज कम है तो आपका माता या फिर पिता का सिग्नेचर कोई भी एक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आपका एज 18 से कम है अभी, तो आप इसके लिए एलिजिबल फिर भी है, तो आपका माता और या पिता का सिग्नेचर लगेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे अप्लाइंग इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपका 18 से कम होगा तभी आपका माता या फिर पिता का किसी एक का लगा सकते हैं। अगर आप 18 प्लस है या फिर 18 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करके आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा। चलो, और ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने हर चीज़ कोई जो इंपॉर्टेंट है वो उसको ही मैं मेंशन कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो, जो लोग जीडी के लिए अगर भरेंगे, यहाँ पे लिख रहे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय नाविक जीडी कैंडिडेट ओनली ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप देखो जी, अगर सबको पता है कि कोस्ट गार्ड अगर डीबी अगर जीडी का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो वो बोला है आपसे पहले ही बोल चुका है कि हम उसमें हम जीडी और डीबी मतलब डीबी का भी हम एग्ज़ाम लेंगे, मेंशन करेंगे। तो वहीं पे यहाँ भी कर दिया कि आपको इतना तो कंपलसरी है, ऊपर ही लिख दिया है ये तो कंपलसरी आपको ये तो देना ही देना है किसी भी हाल में। अब देखो, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते तो इसमें आपको 12th मार्कशीट लगेगा और आपका 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, और ये सब आपको जो मैंने ऊपर बताया वो आपका समझ में आया बात। मान लीजिए अगर आपका मन है सिर्फ जीडी भरने का, तो सिर्फ आप ये वाला और ऊपर वाला पूरा फी करेंगे, मतलब पूरा। अगर आप मान लीजिए डीबी करते हैं तो आपको 11 तक काम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप यांत्रिक मैकेनिक, शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग कम होंगे जहाँ तक मेरे को उम्मीद होगा, तो यहाँ पे भी अगर है तो आप 12th मार्कशीट रेडी रखेंगे और 12th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इतना था और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही अभी के लिए था मेरे पास। जो भी है अपडेट आपको मैंने बता दिया, हर चीज़ बता दिया। अब देखो, ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे, बिल्कुल तैयार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयार रखना जरूरी भी है। और देखो, सर्विस सर्टिफिकेट NOC इफ कैंडिडेट इज सर्विंग कोस्ट गार्ड पर्सनल और ए सिविल इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ऐसा है तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि ठीक है। चलो दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान देंगे, देखिए गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देना होगा आप सभी को। यहाँ पे जो पर्सनल डेटे हैं सब चीज़ आप देख ही सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे आप जैसे ही मान लीजिए कि साइन अप वहाँ पे करने जाएंगे पार्ट 1 में, तो आपको देखो जी, पहले करना क्या है, नाम, ठीक है। नाम मेंशन करना पड़ेगा, आप सभी को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेड स्टार दिख रहा है आप सभी को, इसमें तो आपको मतलब कि रिक्वायर्ड है कि आपको नाम अपना देना, जो भी दो अपना नाम, राम दो, श्याम दो, जो भी दो, दुनिया का कोई भी नाम दो, लेकिन आपको नाम तो उसमें फिल करना पड़ेगा। फादर्स नेम भी जरूरी है आपका, मदर्स नेम भी आपका जरूरी है, जिसमें रेड है वो तो जरूरी है, देख सकते हैं। उसके बाद देखो आगे चलते, आपका जो आप इंडियन है क्या है आपको तो यहाँ पे भरना भी जरूरी है, सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, तो शायद यहाँ पे देखो जो लिखा है ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, तो सिर्फ इसमें मेल ही कैंडिडेट जाएंगे। चलो, मोबाइल नंबर जरूरी है। ईमेल आईडी ऐसा रखना कि जो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, ना कि किसी का पासवर्ड ही बोला हो वही आपने दे दिया, तो ऐसा काम मत करना कभी। कभी मान लो कि कहीं सपोज दैट मांग लिया, लॉगिन करना पड़ा, तो फिर दिक्कत होता है। तो खैर आप अपना जो भी हो सके बढ़िया से आराम से बढ़िया वाला डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ पे फिर से आपको वही कॉपी पेस्ट आपको नहीं करके डालना है, आपको टाइपिंग करके यहाँ पे डालना है। साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है अलाउ ओनली टाइपिंग अलाउ, ठीक है।
टाइपिंग करके ही हर चीज़ डालना सेफ रहता है। जनरेट OTP, यस ओके, यहाँ पे स्टार नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो OTP और ईमेल ID ऐसा भी कुछ चीज़ नहीं है, अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्चा तो आपको ज़रूरी ही है, यस ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है आपको मैं इम्पॉर्टेंट दिखा देता हूँ, जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको ही उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। एक फ्रेश वीडियो आएगी कैसे आप सभी को अप्लाई करना है, बहुत ज़रूरी है वो कि आप अप्लाई कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो आपको मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। बस अभी के लिए इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप आराम से भर पाएंगे। बस आपको मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे आप सभी को क्या करना है वो लास्ट में आपको डिस्कस करा देंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स का मतलब 10 बजे जैसे ही बजेगा कि किस हिसाब से आपको स्कैन करना है, कैसे करना है, हर चीज़ आपको मैं बता दूंगा। आराम से फॉर्म आप भर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए और हम लोग हैं आपके साथ आराम से। लेकिन 10 बजे जैसे ही होता है आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लो जैसे ये वीडियो खत्म होती है। चलो गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस।